आदाब। आज हम बनाएंगे चपली कबाब, जो खाने में बहुत ही टेस्टी मज़े का लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चपली कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मटन के कीमा बनाकर ले लिया है। ये देखें, इस तरह से मैंने बारीक पिसवा लिया है। इसको एकदम बारीक है। आप या तो इसको मशीन में 2 मरतबा पिसवा लें, या अगर आपने 1 मरतबा पिसवाया है तो मिक्सी जार में डालकर एकदम बारीक इसका इस तरह से कीमा तैयार कर लें। साथ में हमने यहाँ पर लिया है 3 हरी मिर्चें ली हैं, हमने उसको बारीक कट कर लिया है। एक बड़ी प्याज को हमने एकदम बारीक बारीक चॉप करके उसका हमने इस तरह से पानी इसका निकलवा लिया है। पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। पानी अगर रहेगा तो ये जो है सही से हमारी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। साथ में हमने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून हमने लिया है यहाँ पर पुदीना। साथ में हमने यहाँ पर लिया है कुछ गरम मसाले, जैसे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स हमने लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। टेस्ट के हिसाब से हम नमक लेंगे। धनिया पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चना, भुना हुआ चना लेकर इसको पीस लिया है। ये 2 टेबल स्पून है। और 2 टीस्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। साथ में यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम तेल लेंगे। अब कीमे में हम क्या करेंगे, ये सारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे जो हमने अभी बताया आपको। ये सभी मसालों को एक साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितने अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा ये कबाब बनकर तैयार होगा। बहुत ही मज़े का लगता है। हमसे चपटा होने की वजह से हम इसे चपली कबाब कहते हैं। देखिए, सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये चने का आटा हम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चने का आटे को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। चने का आटा हम इसलिए नहीं डालते कि बाइंडिंग होगी, बल्कि इसलिए डालते हैं कि इसमें अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ में हम डालेंगे ऑयल। इन चीज़ों को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें पुदीना और हरा धनिया। पुदीने को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम दोबारा से मिक्स करेंगे। जितने अच्छे से हम मिक्स करेंगे हमारा कबाब उतना ही मज़ेदार होगा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आप ये स्टेप को कट नहीं करें। ये देखें, हरा धनिया और पुदीना भी हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और प्याज। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर बर्तन हमारा छोटा था तो मैंने इसको चेंज करके बड़ा बर्तन ले लिया है। और इस तरह से फिर से हमें इसे मिक्स करना है। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे एक टमाटर जो हमने कट करके रखा था। इसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर के बीज निकाल लिए थे। बगैर बीज का हमने टमाटर लिया है, बीज को साइड कर दिया हमने। और अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर हम एक एक हिस्सा, जितना बड़ा हमें कबाब बनाना है, इस तरह से लेंगे और इसको अच्छी तरह से दबाते हुए जितना अच्छा, जितना पतला करना चाहेंगे कर सकते हैं। अभी ये कीमा हमारा कच्चा है, ये और सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हम जब इसको बॉईल करके बनाते हैं तो उतना ज़्यादा श्रिंक नहीं होता है, लेकिन जब हम इस तरह से कच्चे कीमे का बनाते हैं तो उसे हमें थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। देखें, इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और इसी तरह से अब हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे, इस तरह से दबाते हुए हाथ पर। जितना हमें बढ़ाना है हम उतना बढ़ा सकते हैं। जितना पतला रहेगा उतना आपका कबाब बहुत मज़ेदार होगा, अच्छे से अंदर तक सिक जाएगा। ये देखें, सारे कबाब हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने सारे चपली कबाब तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हमने एक तवा रख लिया है।
इसमें डालेंगे हम तेल। जैसे ही तेल हमारा गर्म होता है हम उसमें एक एक चपली कबाब उठाएंगे और इस तरह से लगाते जाएंगे। ये ऑथेंटिक चपली कबाब है। ये इसमें अंडा वगैरह हमने नहीं डाला है। इसी तरह से हम सभी कबाब को रख लेते हैं तवे पर। एक साइड से जैसे ही फ्राई हो जाएगा हम पलट कर दूसरी साइड भी चेंज कर देंगे इसकी, और इस साइड से भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से पलटते हुए हमें मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। देखिए दोनों साइडों से अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये कबाब बनकर तैयार होता है। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं, इसलिए कि बकरीद का वक्त आ रहा है और बकरीद में जो है हर तरह के हम इस तरह से कबाब तैयार करते हैं। बकरीद आने वाला है और बकरीद में हम इस तरह से ज़बरदस्त से कबाब बनाकर अपने घर वालों को, मेहमानों को खिला सकते हैं। यहाँ पर हमारा चपली कबाब बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है। इस बकरीद आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। चलें तो फिर दोबारा रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।